नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब दशकों पहले लिखी गई थी, राइट। लेकिन मैनेजमेंट की दुनिया में आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल। केन ब्लैंचार्ड और स्पेंसर जॉनसन की द वन मिनट मैनेजर। हाँ। हमारे पास ना इस पर एक डिटेल्ड बुक रिव्यू है और आज हम उसी के जरिए इस किताब के जो मेन आइडियाज हैं उनको समझेंगे। हाँ। ये किताब 1982 में आई थी, सोचिए जरा। हाँ, काफ़ी पहले। उस वक्त से लेकर आज तक ये लीडर्स और मैनेजर्स के बीच मतलब लगातार पॉपुलर बनी हुई है। हाँ, दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। सही बात है। और मजे की बात यह है कि ये किताब कोई मोटी ताजी नहीं, 100 पेज से भी कम की है, लेकिन कहानी के स्टाइल में बड़े गहरे सबक सिखाती है। बिल्कुल, वो कहानी वाला अंदाज ही इसे खास बनाता है। तो आज का हमारा मिशन है इस रिव्यू के जरिए समझना कि आखिर इस किताब के आइडियाज क्या हैं, क्यों ये इतना सिंपल होते हुए भी इतना इफेक्टिव माना जाता है। बिल्कुल। इस किताब का जो सार है ना, वो यही है। मैनेजमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे हटाकर क्लैरिटी लाना, तुरंत रिएक्शन देना और एक ह्यूमन टच लाना। अच्छा। और ये सब लंबी चौड़ी मीटिंग से नहीं, बल्कि छोटी फोकस्ड बातचीत के जरिए। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि कैसे ये तरीका मैनेजमेंट को इफेक्टिव और ह्यूमन दोनों एक साथ बनाता है। चलिए तो फिर इसका पहला आइडिया से शुरू करते हैं, जिसकी चर्चा रिव्यू में काफी है। 1 मिनट गोल्स, यानी 1 मिनट के लक्ष्य। हाँ। सुनने में ये बड़ा कैची लगता है, सिर्फ 1 मिनट में गोल सेटिंग। या लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ तेजी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी और कंसाइजनेस है। मतलब गोल्स इतने साफ और फोकस्ड हों कि उन्हें पढ़ने और पूरी तरह समझने में 1 मिनट से ज्यादा ना लगे। अच्छा। रिव्यू इस बात पर रोशनी डालता है कि इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। जब एम्प्लॉय को बिल्कुल ठीक ठीक पता होता है कि उससे क्या चाहिए, तो परफॉर्मेंस की डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाती है और कंफ्यूजन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आइडिया ये है कि हर इम्पोर्टेंट गोल या जिम्मेदारी एक कागज पर शायद 250 शब्दों से कम में लिखी हो। यानी अस्पष्टता को जड़ से खत्म करना। इससे न सिर्फ काम आसान होता होगा, बल्कि शायद एम्प्लॉयज का स्ट्रेस भी कम होता होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि निशाना कहाँ लगाना है। सही बात है। लेकिन क्या सभी तरह के काम या लक्ष्य इतने सिंपल होते हैं कि उन्हें एक पेज पर समेटा जा सके, खासकर आज के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में? ये एक वाजिब सवाल है और रिव्यू भी इस पर थोड़ी बात करता है। ये सिद्धांत शायद हर छोटे मोटे काम के लिए नहीं, बल्कि जो मेन परफॉर्मेंस एरियाज हैं, की परफॉर्मेंस एरियाज या टॉप प्रायोरिटीज हैं, उनके लिए ज्यादा कारगर है। अच्छा, मतलब फोकस वाली चीजों के लिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो 80-20 रूल होता है ना, कि आपके 20% लक्ष्य आपके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। हाँ हाँ। तो उन जरूरी गोल्स को पूरी तरह क्लियर करना ही यहाँ प्रायोरिटी है। और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी तो बड़े माइलस्टोन्स या गोल्स में तोड़ा जा सकता है ना। और हर बड़े गोल के लिए ये क्लैरिटी बनाई जा सकती है। रिव्यू का जोर इस बात पर है कि शुरू में क्लैरिटी बनाने में जो टाइम लगता है, वो बाद में बहुत सारा टाइम और कंफ्यूजन बचाता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी की नींव रखने जैसा है। अच्छा, अब दूसरे सिद्धांत पर आते हैं। 1 मिनट प्रेजिंग्स, यानी 1 मिनट की तारीफ। ये तो बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ। और शायद ज्यादातर मैनेजर्स मानते भी हैं कि वे तारीफ करते हैं। फिर इसमें 1 मिनट वाली क्या खास बात है? खास बात है इसकी इमीडिएटसी और स्पेसिफिसिटी। मतलब तुरंत हो और बिल्कुल पॉइंट पर हो। अच्छा, कैसे? ये आइडिया कहता है कि जब कोई एम्प्लॉय कुछ सही या जैसा चाहिए वैसा बिहेवियर करता है, तो उसे तुरंत उसी वक्त पकड़ें और तारीफ करें। इंतजार न करें कि महीने के आखिर में या एनुअल रिव्यू में बताएंगे। और तारीफ भी ऐसी जेनेरिक नहीं होनी चाहिए जैसे बहुत बढ़िया काम, बल्कि स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपने क्या देखा, वो क्यों अच्छा था और आपको या टीम को कैसा महसूस हुआ। अच्छा। रिव्यू बताता है कि इस फौरन और स्पेसिफिक तारीफ से न सिर्फ एम्प्लॉय का मोराल बढ़ता है, बल्कि उसे ये भी साफ पता चलता है कि कौन सा बिहेवियर दोहराना है। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ अच्छा काम कहने से ज्यादा असरदार है ये बताना कि तुमने जिस तरह से उस कस्टमर की प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व किया, उससे कस्टमर बहुत खुश हुआ और हमारा रिलेशन मजबूत हुआ। मुझे गर्व है कि तुमने इतनी जल्दी एक्शन लिया। कुछ ऐसा? बिल्कुल यही, एकदम स्पेसिफिक। ये बहुत जरूरी है। इससे एम्प्लॉय को महसूस होता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके अच्छे काम को वाकई समझा और सराहा जा रहा है। रिव्यू के हिसाब से ये छोटा सा एक्शन लॉयल्टी और मोटिवेशन बढ़ाने में बहुत कारगर होता है।
ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक असली ह्यूमन कनेक्शन बनाने का तरीका है। ये दिलचस्प है। तुरंत और स्पेसिफिक तारीफ सुनने में आसान लगता है, पर शायद बिजी मैनेजर्स इसे अक्सर भूल जाते होंगे। हाँ, ये हो सकता है। कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। जब सब कुछ ठीक ना हो, जब गलतियां हो, यहीं पर तीसरा आइडिया आता है, 1 मिनट रेप्रिमेंड्स, यानी 1 मिनट की फटकार या सुधार। हाँ, ये शब्द रिप्रिमेंड थोड़ा हार्ड लगता है। क्या ये नेगेटिव माहौल नहीं बनाएगा? शब्द शायद थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन रिव्यू जिस अप्रोच को बताता है वो ट्रेडिशनल डांट फटकार से बहुत अलग और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है। अच्छा। यहाँ भी वही 2 चीजें जरूरी हैं, तुरंत और स्पष्ट। जब कोई गलती होती है तो उसे इग्नोर करने या टालने के बजाय फौरन एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ 2 हिस्से बहुत जरूरी हैं। पहला हिस्सा, बिहेवियर पर फोकस करना, इंसान पर नहीं। साफ साफ बताएं कि क्या गलत हुआ, उसका क्या असर पड़ा और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे निराश, चिंतित। ये सीधा और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आना बिना घुमाए फिराए। लेकिन इसके बाद क्या? यहीं पर अक्सर बातचीत बिगड़ जाती है। यहीं पर दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा आता है। रिव्यू इस पर बहुत जोर देता है। बिहेवियर पर फीडबैक देने के फौरन बाद मैनेजर को उस व्यक्ति के प्रति अपने भरोसे और उसकी वैल्यू को दोबारा जताना होता है। मतलब कैसे? कुछ ऐसा कहना जैसे, देखो ये बात तो हुई, लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा करती हूँ। तुम इससे कहीं बेहतर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सफल हो और इसीलिए बताना जरूरी था। अच्छा, ये पक्का करता है कि फीडबैक का मकसद सुधार है, बेइज्जत करना नहीं। ये इंसान को उसके बर्ताव से अलग करता है। तो ये एक तरह का बैलेंस है, बिहेवियर की क्रिटिसिज्म लेकिन इंसान का सम्मान। गलती को एड्रेस करें पर रिश्ते को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि शायद मजबूत करें। बिल्कुल। ये तो पारंपरिक मैनेजमेंट स्टाइल से काफी अलग लगता है, जहां अक्सर या तो गलती को इग्नोर किया जाता है या फिर पर्सनल अटैक हो जाता है। एग्जैक्टली। रिव्यू इसी बारीकी को हाईलाइट करता है। ये मुश्किल जरूर है क्योंकि इसमें इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए होती है, लेकिन यही 1 मिनट रेप्रिमेंड को असरदार बनाता है। ये क्लियर करता है कि परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड ऊंचे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि एम्प्लॉय वैल्यूएबल है। मकसद सजा देना नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस को वापस पटरी पर लाना है, और वो भी इज्जत के साथ। तो अब अगर हम इन तीनों आइडियाज, क्लियर गोल्स, तुरंत तारीफ और बिहेवियर फोकस सुधार को एक साथ देखें, तो रिव्यू ये कैसे बताता है कि ये मिलकर क्यों काम करते हैं? इनका मिला-जुला असर क्या होता है? रिव्यू के हिसाब से ये तीनों मिलकर एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बनाते हैं, मतलब एक लगातार चलने वाला चक्कर। अच्छा, फीडबैक लूप। हाँ, 1 मिनट गोल्स डायरेक्शन तय करते हैं, 1 मिनट प्रेजिंग्स सही डायरेक्शन में बढ़ने को मोटिवेट करते हैं, और 1 मिनट रेप्रिमैंड्स अगर कोई भटकाव हो तो उसे फौरन ठीक करते हैं। ये सिस्टम मैनेजमेंट को रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बनाता है, क्योंकि फीडबैक लगातार छोटी छोटी डोज में मिलता रहता है, इसलिए साल के आखिर में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होता। हाँ, वो एनुअल रिव्यू वाला डर खत्म। बिल्कुल। इससे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक डरावनी घटना के बजाय रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाता है। और रिव्यू में ये भी जिक्र था कि ये तरीका मैनेजर्स को रिजल्ट ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड दोनों बनने में मदद करता है। ये बैलेंस बनाना तो कई लीडर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। ये कैसे मुमकिन होता है? ये इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि ये तरीका लोगों को, यानी एम्प्लॉइज को, सीधे रिजल्ट से जोड़ता है। देखिए, गोल्स यानी रिजल्ट्स क्लियर है। ठीक है। तारीफ जो लोगों से जुड़ाव है, सीधे तौर पर गोल अचीवमेंट वाले बिहेवियर को बढ़ावा देती है, और सुधार जो फिर से लोगों से जुड़ाव है, भी परफॉर्मेंस रिजल्ट को वापस गोल की तरफ लाने पर फोकस्ड है, वो भी इंसान का सम्मान करते हुए। अच्छा। तो ये सॉफ्ट स्किल्स, तारीफ, सम्मानजनक फीडबैक को हार्ड रिजल्ट्स, गोल्स, परफॉर्मेंस से सीधे जोड़ता है, जिससे दोनों पहलू एक साथ सत्ते हैं। रिव्यू इसे ही इस तरीके की एक बड़ी खूबी मानता है। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। वो क्विक फीडबैक लूप से परफॉर्मेंस और मोरल दोनों बने लेते हैं। अब रिव्यू में इस किताब की कुछ और खासियतों का भी जिक्र है। जैसे हमने शुरू में कहा, ये बहुत छोटी और पढ़ने में आसान है। हाँ, उसकी सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी को रिव्यू में एक बड़ा प्लस पॉइंट बताया गया है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड एकेडमिक थ्योरी नहीं देती। इसे एक कहानी के जरिए समझाया गया है जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग है और आइडियाज को याद रखना आसान बनाती है। एक यंग मैनेजर है जो एक सक्सेसफुल 1 मिनट मैनेजर की तलाश में है और उनसे सीखता है। ये कहानी वाला फॉर्मेट इसे भारी भरकम मैनेजमेंट बुक से अलग करता है। और कहानी के अलावा इसकी प्रैक्टिकलिटी पर भी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल।
रिव्यू कहता है कि ये स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जिन्हें कोई भी मैनेजर या लीडर पढ़कर अगले ही दिन लागू करने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, मतलब तुरंत एक्शन। हाँ, तुरंत एक्शन। इन्हें लागू करने के लिए किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव या महंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। ये पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल में छोटे लेकिन असरदार बदलाव लाने पर फोकस्ड है। और जैसा कि रिव्यू इशारा करता है, ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। इन्हें पर्सनल रिश्तों में, जैसे पेरेंटिंग में या पार्टनरशिप में भी आजमाया जा सकता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, क्लियर कम्युनिकेशन और फीडबैक। ये बात तो है, लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, रिव्यू में यकीनन कुछ क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस का भी जिक्र होगा। कोई भी तरीका हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू इस मामले में बैलेंस्ड है। उसमें बताया गया है कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये 1 मिनट वाला अप्रोच शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बड़ी टीमों या गहरे सिस्टमिक ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज से निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा सरल है। अच्छा, जहां मतलब कई लेयर्स हों, ऑफिस पॉलिटिक्स हों या बदलाव के लिए बहुत सारे लोगों की सहमति बनानी हो, वहां शायद सिर्फ ये 3 सिद्धांत काफी ना हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये छोटे बिजनेस या डायरेक्ट रिपोर्टिंग वाले रिश्तों के लिए ज्यादा फिट हैं और बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनियों के लिए कम? रिव्यू सीधे तौर पे ऐसा क्लासिफाई तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर इशारा करता है कि इसका मेन फोकस मैनेजर और उसके डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाले एम्प्लॉय के बीच के पर्सनल रिलेशन पर है। ये ब्रॉडर टीम डायनामिक्स, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जैसे बड़े मुद्दों को सीधे एड्रेस नहीं करता। इसलिए इसे एक पावरफुल पर्सनल मैनेजमेंट टूल किट की तरह देखा जा सकता है, जिसे शायद दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजीज के साथ जोड़ने की जरूरत पड़े, खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। यानी ये पर्सनल इंटरैक्शन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक शानदार नुस्खा है, लेकिन इसे ऑर्गेनाइजेशन की सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र हल मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। सही कहा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। रिव्यू का टोन यही सुझाव देता है। ये एक फाउंडेशन हो सकता है, पर शायद पूरी बिल्डिंग नहीं। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें, द 1 मिनट मैनेजर 3 पिलर्स पर खड़ा है। 1 मिनट गोल्स, यानी एकदम क्लियर लक्ष्य जिन्हें 1 मिनट में समझा जा सके। हाँ, 1 मिनट प्रेजिंग्स, यानी सही काम पर फौरन स्पेसिफिक तारीफ। बिल्कुल। और 1 मिनट रेप्रिमेंड्स, यानी गलती होने पर बिहेवियर पर फोकस्ड तुरंत और सम्मानजनक फीडबैक, जिसके आखिर में व्यक्ति के प्रति विश्वास दोहराया जाए। हाँ, और जो बात इसे आज भी इतनी रेलेवेंट बनाती है, वो ये है कि ये आइडिया सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, बल्कि इफेक्टिव ह्यूमन कम्युनिकेशन के असासी तत्व हैं। जैसा कि रिव्यू में भी इशारा किया गया है, क्लैरिटी, टाइम पर फीडबैक और सम्मानजनक व्यवहार, ये चीजें किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल। ये दिखाता है कि छोटी फोकस्ड बातचीत का असर कितना बड़ा हो सकता है। रिव्यू इसकी खूबियों को गिनाता है, सिंप्लिसिटी, कहानी का फॉर्मेट, तुरंत लागू करने लायक स्ट्रैटेजीज, ये सब मिलकर इसे बहुत प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाते हैं। हाँ, और साथ ही रिव्यू हमें इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी अलर्ट करता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज के लिए शायद नाकाफी हो और इसका फोकस पर्सनल इंटरेक्शन पर ज्यादा है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। फिर भी रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट यही लगता है कि ये मैनेजर्स, लीडर्स और यहां तक कि हर उस इंसान के लिए एक पढ़ने लायक बल्कि जरूरी किताब है जो अपने कम्युनिकेशन और रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। सही बात है। दशकों बाद भी इसकी रेलेवेंस बनी हुई है और रिव्यू ने इसे 5 में से 4.5 स्टार की मजबूत रेटिंग दी है, जो काफी कुछ कहता है। हाँ, ये रेटिंग काफी अच्छी है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आता है, जिस पर शायद सुनने वाले खुद भी सोच सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, क्या मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का ये 1 मिनट वाला छोटा फोकस तरीका पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में सफलता के लिए संक्षिप्तता, स्पष्टता और तुरंत प्रतिक्रिया ही कुंजी होगी, न सिर्फ मैनेजमेंट में बल्कि शायद जिंदगी के हर पहलू में?